अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ा था डिफियन और फैसिलिटेटेड डिफियन, जिसके अंदर हमने मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कराई थी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो वो कोई भी मॉलिक्यूल्स थे। तो ऑस्मोसिस के अंदर हमने देखना है कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स की जो है मूवमेंट होती है। तो जब भी ऑस्मोसिस का वर्ड ओस्मो का वर्ड आएगा तो वहाँ पर आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर साल्ट्स और वाटर की बात हो रही है। इनके ओस्मो रेगुलेटरी हो गया, ओस्मोसिस हो गया। तो मतलब यहाँ पे ओस्मो का मतलब होता है वाटर या फिर साल्ट्स, ठीक है। तो ओस्मोसिस के अंदर क्या बात होगी, वाटर और साल्ट्स की। अब हमने देखना है कि यहाँ पर क्या प्रोसेस है ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लेसर सल्यूट कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेल में। जो बात समझने वाली है वो ये है कि लेसर सल्यूट कंसंट्रेशन क्या है और हायर सल्यूट कंसंट्रेशन के वाटर के मॉलिक्यूल्स ने मूवमेंट करनी है लेसर सल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब ये लेसर सल्यूट क्या चीज़ है और हायर सल्यूट क्या चीज़ है, इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है टोनिसिटी का वर्ड हम यूज़ करते हैं। टोनिसिटी का एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमने इस सल्यूट की बात करनी है। देखें कि द कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ सल्यूट यानी कि साल्ट्स इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड टोनिसिटी। मतलब टोनिसिटी का क्या मतलब है कि कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर अमाउंट ऑफ सल्यूट यानी कि साल्ट्स, तो उस सॉल्यूशन को जो जो तादाद होगी यानी कि जो अमाउंट होगी। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वाटर है यानी कि एक गिलास के अंदर हमने पानी डाला, ठीक है। उस पानी के अंदर हमने 1 चम्मच जो है वो साल्ट डाल दिया। तो वो जो सोल्यूशन था हमारे पास, उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, टोनिसिटी। तो टोनिसिटी का कॉन्सेप्ट जो आपको आना चाहिए कि क्या होता है। तो देखिए लेसर सल्यूट से वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे हायर सल्यूट की तरफ। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बीकर हैं। एक बीकर के अंदर हमने 1 लीटर पानी डाल दिया, दूसरे बीकर के अंदर भी इक्वल अमाउंट में 1 लीटर पानी डाला। एक का नाम ए रख दिया, एक का नाम बी रख दिया। अब हमने करना क्या है कि एक सोल्यूशन के अंदर हमने कम सल्यूट ऐड करना है और दूसरे सोल्यूशन के अंदर हमने ज़्यादा सोल्यूट ऐड करना है। ए सोल्यूशन के अंदर हमने 2 साल्ट्स यानी कि 2 टीस्पून सोल्यूट जो है वो डाल दिया और जो सोल्यूशन बी है उसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो साल्ट ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा, जो सोल्यूशन ए है ये हमारे पास ज़्यादा सोल्यूट डालने की वजह से क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड यानी कि गाढ़ा। और जो सोल्यूशन बी है इसमें हमने कम सोल्यूट डाला था तो ये क्या होगा हमारे पास, डिल्यूट यानी कि पतला। अब जो सोल्यूशन ए है इसमें वाटर की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। जो सोल्यूशन बी है इसमें सोल्यूशन ए में जो वाटर की अमाउंट है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने जो है वो सोल्यूट ज़्यादा ऐड कर दिया। लेकिन बी में वाटर की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी क्योंकि इसके अंदर जो है वो टीस्पून ये जो साल्ट है यानी कि जो सोल्यूट है वो कम है। तो होगा क्या कि अब ये वाला जो हमारे पास सोल्यूशन है ये लेसर सोल्यूट है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन है और ये क्या है हमारे पास, हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब हमने क्या कराना है कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कराना है। तो दोनों बीकर्स को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे आपस में। कैसे जोड़ेंगे, दरमियान में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो लगा देंगे। तो क्या होगा, जो सोल्यूशन बी है इसमें क्या है हमारे पास, लेसर सोल्यूट है और सोल्यूशन ए में जो है वो सोल्यूट ज़्यादा है। अब वाटर के मॉलिक्यूल ने मूव करना है लेसर सोल्यूट से यानी कि सोल्यूशन बी से, क्योंकि सोल्यूशन ए के अंदर जो है वो सोल्यूट ज़्यादा है, सोल्यूशन बी के अंदर सोल्यूट कम है। तो क्या हो जाएगा कि सोल्यूशन ए जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा यानी कि आप देखें कि इसके अंदर जो है वो सोल्यूशन ज़्यादा हो गया। क्यों है, क्योंकि यहाँ के मॉलिक्यूल्स ने ए की तरफ मूव किया। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों जो है दोनों सोल्यूशन की जो अमाउंट है कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यानी कि इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इस तरह जो हमारा ये प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स ने लेस सल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जो है मूव किया अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। एक और बात कि जब भी हम ऑस्मोसिस होता है तो मतलब हम कैसे बताएंगे कि एक सोल्यूशन में कम है पानी तो दूसरे में ज़्यादा है। तो कंपेयर करके बताएंगे ना दो का, अगर एक है तो हम उसको ना डाइल्यूट करेंगे ना ही कंसनट्रेटेड। जब तक हम उन दोनों का मवाजना नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा सोल्यूशन डाइल्यूट है और कौन सा कंसनट्रेटेड है। देन आते हैं 3 हमारे पास टर्म्स हैं टोनिसिटी के हवाले से, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपर का मतलब आपको पता है कि ज़्यादा, यानी कि जो ज़्यादा हम कह सकते हैं इसको गुस्सा या फिर ज़्यादा जिसको अमाउंट को कह सकते हैं। टॉनिक मतलब टोनिसिटी।
टोनिसिटी में क्या कहा था हमने कि सोल्यूशन विच कंटेन रिलेटिवली हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट यानी कि साल्ट्स, ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक। ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर रिलेटिवली यानी कि दो को कंपेयर करेंगे, हमें पता चला कि जो सोल्यूशन ए है उसमें सोल्यूट ज़्यादा है, इस वजह से हम इस सोल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक। यानी कि कंपेयर करके हम बताएंगे कि ये क्या है, हायर कंसनट्रेटेड है। देन इस डेफिनेशन इसको कहते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होगा कि जिसमें सोल्यूट की अमाउंट जो है वो कम होगी। सोल्यूशन विच कंटेन रिलेटिवली लेसर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट। हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, तो सोल्यूट की जो अमाउंट है वो कम होगी, तो इस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डायग्राम है, सोल्यूशन ए है और बी है। ए के अंदर हमने सोल्यूट ज़्यादा डाल दिया तो ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक, और बी के अंदर हमने सोल्यूट कम डाला तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक। देन आइसोटोनिक की बात करते हैं। आइसोटोनिक क्या होता है, आइसो का मतलब द इक्वल, यानी कि दो बराबर। अब इसमें सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इक्वल अमाउंट में हो जाएगा, यानी कि दोनों में जो सोल्यूट है वो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक। यानी सोल्यूशन विच कंटेन रिलेटिवली इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, देन इट इज़ कॉल्ड आइसोटोनिक। सोल्यूशन ए, सोल्यूशन बी, दोनों के अंदर हमने एक एक टीस्पून जो है हमने सोल्यूट डाला, साल्ट डाला, तो दोनों की जो कंसंट्रेशन है कंबाइन करके बताएंगे कि दोनों के कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक। तो यहाँ तक हमारा ऑस्मोसिस जो है वो कंप्लीट हुआ। ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट के अंदर ये तीनों चारों चीज़ें आपको आनी चाहिए, टोनिसिटी, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। देन आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आपने कमेंट्स में ज़रूर पूछना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।